Hello बच्चों, let's see this question. Question says let P1 is equal to I is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Similarly P2, P3, P4, P5 and P6 हमारे पास 6 मैट्रिक्स दे रखी है एंड दिया हुआ है x इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 6 p के देन ए मैट्रिक्स 2 1 3 1 0 2 3 2 1 p k t where p k t denotes the transpose of the matrix p k, then which of the following options is or are correct. सो इसके लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का. सपोज अपने पास कोई मैट्रिक्स ए इस प्रकार दे रखी है, ए जिसका एक एलिमेंट है ए आई जे और ये हमारे पास 3/3 की कोई मैट्रिक्स है. तो इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो हो जाएगा ए जे आई और ये मैट्रिक्स 3/3 की है. हमने इसमें क्या किया कि जो अपने पास मैट्रिक्स ए थी इसकी रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया, तो हमारे पास उसका ट्रांसपोज प्राप्त हो गया. और साथ ही यदि अपने पास किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास मैट्रिक्स ए है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. और साथ ही ट्रेस ए बी सी इज इक्वल टू होता है ट्रास बी सी ए और ये बराबर होता है ट्रास सी ए बी, जहाँ पर ट्रास का मतलब है कि उस मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट का सम. और हम किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इस प्रकार भी देख सकते हैं कि सपोज अपने पास जो मैट्रिक्स ए है वो इस प्रकार है कि जहाँ पर इसके डायगोनल एलिमेंट है ए बी सी, तो इस डायगोनल एलिमेंट के दोनों तरफ जो अपने पास अदर एलिमेंट होंगे वो क्या होना चाहिए, समान डिस्टेंस पे समान होने चाहिए. सपोज मैं इसको लेता हूँ एक एलिमेंट डी, तो अपने पास जो ये एलिमेंट है वो भी डी होना चाहिए. और यदि मैं इसको लेता हूँ एलिमेंट ई तो ये भी ई होना चाहिए. और यदि एफ है तो ये भी एफ होना चाहिए. यानी कि ये मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगी. अब यदि हम जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसको चेक करें तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स P1 है उसका डायगोनल क्या है 1 1 1 और इसके अदर जो एलिमेंट है वो सिमेट्री में है. यदि ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 0 है तो ये भी 0 है. तो हम कह सकते हैं कि जो P1 मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सिमिलरली P2 भी अपने पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और P3 भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड P6 भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. बट P4 एंड P5 हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यदि 1 है तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 0 है. ऐसे ही P5 में यदि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 है. तो हम इसके लिए अलग से चेक कर लेंगे. बाकी हम जानते हैं कि यदि ये सभी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं तो इसका ट्रांसपोज इसके बराबर होगा. यानी कि यदि मैं P1 का ट्रांसपोज लूँगा तो वो बराबर होगा P1 के. ऐसे यदि मैं P2 का ट्रांसपोज लूँगा तो बराबर होगा P2 के. और यदि मैं P3 का ट्रांसपोज लूँगा तो ये बराबर होगा P3 के. और ऐसे यदि मैं P6 का ट्रांसपोज लूँगा तो ये बराबर होगा P6 के. अब हम चेक कर लेते हैं हमारे P4 और P5 के लिए. तो अपने पास जो P4 मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ, यहाँ पर इसकी जो रो है 0 1 0 इसको मैं कॉलम बना दूंगा तो ये हो जाएगा 0 1 0 और ये होगा 0 0 1. ऐसे ही यहाँ पर यह आ जाएगा 1 0 0 तो ये होगा 1 0 0. अब यदि हम इसको देखें तो ये अपने पास क्या है, ये मैट्रिक्स P5 के बराबर है, क्योंकि P5 में भी ये दे रखा है 0 0 1 1 0 0 और 0 1 0 और ये मैट्रिक्स भी ये है 0 0 1 1 0 0 और 0 1 0. तो ये हो गया अपने पास P5 के बराबर. ऐसे यदि मैं P5 का ट्रांसपोज लूँगा तो ये हो जाएगा 0 0 1 को बना देंगे हम कॉलम तो ये हो जाएगा 0 0 1 और ये होगा 1 0 0 और ये हो जाएगा 0 1 0, जो कि अपने पास क्या है P4 के बराबर है, क्योंकि P4 भी यही दे रखा है 0 1 0 0 0 1 और 1 0 0. तो ये बराबर है P4 के. अब हम क्वेश्चन को गिवन मैट्रिक्स x के लिए सोल्व करते हैं. तो x दे रखा है. पहले हम क्या करते हैं कि जो अपने पास ये मैट्रिक्स दे रखी है इसको मैं मान लेता हूँ q के बराबर. तो यहाँ से अपना जो मैट्रिक्स x क्या हो जाएगा, ये होगा x इज इक्वल टू p के मैट्रिक्स q और p के t, जहाँ पर k की वैल्यू है 1 to 6 के. तो यहाँ से हम इस x को लिख सकते हैं
P1Q P1T प्लस P2Q P2T प्लस P3Q P3T प्लस P4Q P4T प्लस P5Q P5T और ये हो जाएगा प्लस P6Q P6T। अब हम क्या करते हैं, जो अपने पास गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो यदि मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो यह क्या होगा, हम जानते हैं कि यदि अपने पास किसी भी मैट्रिक्स A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना हो तो ये बराबर होता है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन सभी का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा P1Q P1T का ट्रांसपोज प्लस P2Q P2T का ट्रांसपोज और ऐसे ही लास्ट में होगा अपने पास P6Q P6 का ट्रांसपोज। और साथ ही हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स इस प्रकार दे रखी हो, कोई A B C मैट्रिक्स हो, उसका ट्रांसपोज निकालना हो तो ये बराबर होता है C का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर X का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 का ट्रांसपोज जो कि P1 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर ये होगा P1Q P1T, फिर ऐसे ही आएगा यहाँ पर P2Q P2T और ऐसे ही आएगा P3Q P3T और लास्ट में अपने पास होगा यहाँ पर P6Q P6T जो कि किसके बराबर है, x के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यदि अपने पास x का ट्रांसपोज x के बराबर है तो x क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका ऑप्शन डी है वो तो सही आ गया कि x इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन सी के लिए चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी में अपने को क्या करना है कि जो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखा है x इंटू 1 1 1 वाला, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इस कॉलम मैट्रिक्स को r के बराबर मान लेते हैं। तो सपोज अपने पास जो यहाँ पर r इज इक्वल टू हो जाएगा एक कॉलम मैट्रिक्स 1 1 1 और यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम इसको किसी भी मैट्रिक्स P1 P2 P3 P4 P5 P6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास मैट्रिक्स R ही प्राप्त होती है, क्योंकि क्या है कि इसके प्रत्येक रो में ओनली एक बार ही 1 आया हुआ है, बाकी तो 0 कर देगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अपने पास PKT है वो और इंटू R है वो क्या होगा, बराबर होगा R के। तो हम जहाँ पर दे रखा है X इंटू R निकाल लेते हैं जो कि है सिग्मा K इज इक्वल टू 1 to 6 PKQ PKT और R, और PKT R का वैल्यू तो R ही होगी, तो ये बराबर होगा सिग्मा K इज इक्वल टू 1 to 6 PKQ और ये हो जाएगा R। अब हम क्या करते हैं, QR की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो QR इज इक्वल टू होगा, गिवन मैट्रिक्स Q है अपने पास, यहाँ पर Q है 2 1 3 1 0 2 3 2 1, तो ये हो जाएगा 2 1 3, ये होगा 2 1 3 1 0 2 एंड 3 2 1 एंड R मैट्रिक्स तो अपने पास एक कॉलम मैट्रिक्स है 1 1 1। तो यहाँ से यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 3 दैट इज 6, अगेन ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर ये आ जाएगा सिग्मा K इज इक्वल टू 1 to 6 PK और इसकी वैल्यू आ जाएगी 636, जहाँ पर सिग्मा PK का मान होगा 2 2 2, ये होगा 2 2 2 एंड देन 2 2 2 और यहाँ पर इस मैट्रिक्स का मान आ जाएगा 636। और यदि हम इसको आगे निकालें तो ये हो जाएगा x इंटू R इज इक्वल टू, तो ये होगा कॉलम मैट्रिक्स 30 30 एंड 30। तो इसको यदि मैं 30 बाहर निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 1 1 एंड 1। तो यदि यहाँ से हम इसको ऐसे कर लें x R माइनस 30 और जो ये मैट्रिक्स है ये तो R के बराबर ही है, तो जाएगा R इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x माइनस
30i इंटू आर इज इक्वल टू 0। और यदि हमारे पास आर क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें 1 1 1 है, यानी कि ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन इन दोनों का जो अपने पास यहाँ पर मल्टीप्लाई है वो जीरो आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 30i है वो एक जीरो मैट्रिक्स होगी। तो अगर यह एक जीरो मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है x माइनस 30i का वो भी जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है वो यहाँ पर इन्वर्टिबल नहीं होगी। और साथ ही यदि हम इसकी कंपैरिजन करें तो यहाँ पर यदि मैं इसको मान लूँ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 30। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इसका ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है कि x माइनस 30i इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, जबकि हमने देखा था कि यह एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। और साथ ही यदि हम इसमें देखें कि x इंटू 1 1 1 इज इक्वल टू एल्फा इंटू 1 1 1, जहाँ पर हमारे पास एल्फा के स्थान पर 30 आया था तो एल्फा बराबर 30 होगा, तो ये भी हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम, हमारा ऑप्शन बी दे रखा है कि सम ऑफ डायगोनल एंटीज ऑफ x इज इक्वल टू 18। तो इसके लिए अब हम इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। सो इसके लिए हमें ज्ञात करना है ट्रांस ऑफ x, जो कि बराबर होगा ट्रांस ऑफ सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 6 pk q pk t, जो यहाँ पर ये आ जाएगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 6 ट्रांस ऑफ pk q pk t। और हमने अभी देखा था कि ट्रांस ऑफ ए बी सी जो है ये बराबर होता है ट्रांस ऑफ बी सी ए के। तो यहाँ पर यह आ जाएगा सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 6 ट्रांस ऑफ हो जाएगा क्यू पी के टी इंटू पी के। और जो अपने पास गिवन मैट्रिक्स है P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6, उसमें क्या है कि जब हम उसके ट्रांसपोज को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी i के बराबर प्राप्त होते हैं, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी के टी इंटू पी के इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर यह आ जाएगा बराबर सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 6 ट्रांस ऑफ क्यू इंटू आई। और Q इंटू आई क्या है, क्यों के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्या है कि Q के ट्रांस को 6 बार हमको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू ट्रांस ऑफ Q। और यदि हम गिवन मैट्रिक्स देखें Q, तो इसका जो ट्रांस ऑफ Q है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि Q है अपने पास 2 1 3 1 0 2 एंड 3 2 1, तो इसके सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट आ जाएगा 3 के बराबर। तो हम यहाँ से कह देंगे कि जो गिवन वैल्यू है वो होगा बराबर 6 इंटू 3 दैट इज 18। सो अपना जो ऑप्शन बी है वो भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी में दे रखा है कि द सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ x इज 18। सो आवर फाइनल आंसर इज बी सी डी। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।